बटन मतलब एक दफ़ा आप खुद बना लें उनके सामने और फिर बस वो देख लेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें अलग अलग टाँके यूज़ किए गए हैं, जैसे ये जो है वो डबल क्रोशा है लेकिन उसको मैंने ऊपर से किया है। ये सिंगल है लेकिन ये एक टाँके में आता है। हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। और अगर आप जैसे आप मूड आपका बहुत डाउन है, क्योंकि कलर्स हैं, कलर्स जो है ना वो आपको बहुत खुश करते हैं। और अगर आपको आर्थराइटिस है उसके लिए बेहतरीन, अगर हाथ का आर्थराइटिस है आपको, तो क्योंकि ये मुस्तकिल आपकी एक एक्सरसाइज हो रही है तो वो बहुत काम आता है। तो हर पूरे 20 स्क्वायर डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिज़ाइन है। किसी में मैंने ये जो डिज़ाइन है इसकी ये शेल्स बनाए हैं, अगर आप देखें इसमें शेल्स दिख रहे हैं। फिर इसके अंदर जो है ये ऐसे हाथ लगाएं तो पॉपकॉर्न स्टिच है इसकी। फिर ये सिंपल डबल क्रोशेट है। फिर ये भी पॉपकॉर्न है। ये बबल स्टिच है जो बहुत ज़्यादा, ये बच्चों के अक्सर बच्चों के जो ब्लैंकेट्स होते हैं, क्योंकि ये सेंसरी ब्लैंकेट्स होते हैं ना, तो ये मैंने बहुत बनाए हैं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें आपके किचन से। आज हम आए हैं सना के घर। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी भी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज सना कौन कौन सी डिशेस बना रही हैं। आ जाएं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपके माशाल्लाह हम खूबसूरत से किचन में आ गए हैं और मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और मुझे कुछ मीठे में भी नज़र आ रहा है। तो आज का मेन्यू क्या है सना? जैसे कि रमज़ान की आमद है तो उसके लिए मैंने आज बनाया है चिकन टिक्का गार्लिक ब्रेड। वाओ। और मीठे में जैसे सबको ही पसंद होता है और चाहते हैं कि कभी कभी बहुत क्विक मीठा हो, दिल कर रहा होता है, तो उसके लिए मैंने किया है कुकी डो की प्रिपरेशन। कुकी डो एक ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा खाना चाहता है, और जब से ये सारी ऐप्स आई हैं ना कि घर बैठे बैठे ऑर्डर करें, इतनी महंगी होती हैं ये, और बच्चे आराम से ऑर्डर कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, और जब डोर पे आती है ना डिलीवरी तो तब पता चलता है। तो आई थिंक हर बच्चे जिनको कुकी डो खाने का बहुत शौक है उनको ज़रूर ये रेसिपी देखनी चाहिए कि घर में कैसे बनती है, ताकि हम बाहर के पैसों से बच जाएं। ये मेरी बेटी की रेसिपी है, मेरी अच्छा। उसने उसकी है, और वो ये हर रोज अगर उसका दिल करे तो वो बनाए, लेकिन जैसे हमने कहा है कि कम कम बनाओ। लेकिन ये है कि ये बहुत तेज़ी से बनती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादातर आपके घर में होते ही हैं ये सब चीज़ें, और आप 10 मिनट में प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो बनती भी 20 मिनट्स में पूरी बन के तैयार हो जाती है। और अगर कोई सरप्राइज मेहमान भी आ जाएं तो आप तब भी फटाफट ये चीज़ बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये वही बोल रही हूँ, 20-25 मिनट्स में आपका पूरा बन के आप टेबल पे लगा देते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो अब हम आ जाते हैं पहली डिश जो आपने, चिकन टिक्का गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड। हम गार्लिक ब्रेड तो बहुत सुनते हैं कि बस गार्लिक ब्रेड अवन में करें और खा लें, लेकिन अगर वो चिकन टिक्के के साथ बनी हो तो क्या ही बात है। भी बहुत इजी है, जल्दी बन जाती है। इसके लिए हम गार्लिक ब्रेड जो रेडीमेड होती है वो ले लेंगे, लेकिन उसको फ्रीज नहीं करेंगे, फ्रिज में ही रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें थोड़ी नरम चाहिए। इसको नरम चाहिए। जी हाँ। जी। उसके साथ चिकन है। चिकन को मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैरिनेट किया है। अच्छा। अगर आप चाहें तो सब कुछ डाल के मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फटाफट भी बना सकते हैं। फिर उसके साथ चिकन टिक्का पाउडर चाहिए आपको, तो आप अपने हस्बे ज़रूरत जितनी आपको मिर्चें अच्छी लगती हैं, और कस्तूरी मेथी चाहिए। ठीक है। और ये मैंने इसके साथ मशरूम रखे हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके साथ पेपर्स रख सकते हैं, स्वीट कॉर्न रख सकते हैं, या आपको कोई ब्रोकली भी रख सकते हैं, जो पसंद हो, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। हाँ, जैसे हरी मिर्चें भी लोग डालते हैं इसमें, लेकिन मेरे यहाँ नहीं पसंद की जाती इतनी, तो थोड़ा ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। जो ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं वो हरी मिर्चें भी डालते हैं। हाँ, हरी मिर्ची भी, और हरा धनिया है और स्प्रिंग अनियंस है। और आखिर में हम इसमें क्रीम डालेंगे। आप क्रीम भी डाल सकते हैं और फिलाडेल्फिया भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको जो जिसका जायका पसंद हो, और चीज़ चाहिए हो।
चले हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल भी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बस एक ब्रश के लिए हमें चाहिए। चिकन डालेंगे इसमें। और चिकन के ना छोटे पीसेस लेने हैं ताकि वो जल्दी बने। जितने आप बड़े लेंगे फिर वो इतने अच्छे लगते नहीं। हाँ। और फिर वो इस ब्रेड के अंदर नहीं अच्छे लगेंगे। और साथ में हम इसमें ना मसाला भी डाल देंगे। अच्छा, ये तंदूरी मसाला डाला? जी, तंदूरी मसाला और कस्तूरी मेथी भी साथ में डाल देंगे। अच्छा, मैं इसके साथ है ना ये मशरूम इसलिए साथ में डाल रही हूँ कि मशरूम को ज़रा देर लगती है बनने में। अगर पेपर्स हैं या अनियंस हैं वो आप बिल्कुल एंड में भी डाल सकते हैं, तो सिर्फ मशरूम इसलिए मैं जल्दी डाल रही हूँ। अब गार्लिक ब्रेड को हम ये देखें कितनी सॉफ्ट है, आराम से कट रही हैं। नीचे तक नहीं काटना है, हाफ ही काटना है इसको। थोड़ा सा इसको ऐसे खोल देंगे थोड़ा सा। अच्छा, आप कह रही हैं कि इसको डीप तक नीचे नहीं काटना। हाँ, कि वो लेकिन टूट जाए। इसको हाफ पूरा करना है। जी, हाफ के तौर पे करके इसको जैसे खोलिए और इसमें हम थोड़ा सा ये जो चीज़ है वो डाल देंगे पहले ही, ताकि वो इसकी मॉइस्चर जो है ना वो उसको और अब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, ज्यादातर देखा जाता है कि चीज ऊपर डाली जाती है। ऊपर भी डालेंगे। हाँ, वो अच्छा, हम नीचे बेस को हाँ, बिल्कुल आप कह रही हैं कि मॉइस्ट जो ब्रेड है उसको ये गीला ना करे, सोगी ना करे। जी जी, मेन उसका मतलब ही यही है चीज़ डालने का कि आपकी ब्रेड को इतना गीला ना कर दे कि जब आप काटे उसको तो कटे ही ना आपकी ब्रेड। अब इसको हम क्या करेंगे, एक 5 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे। ओवन मैंने 180 पे ऑन किया हुआ है और 5 मिनट्स के लिए हम इसको ओवन में रख देंगे। तब हम 5 मिनट्स के लिए इसको ओवन में रखेंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसके अंदर, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और आपकी ब्रेड पे ज़रा सा कलर आ जाए। इसका पानी सुखाना है बिल्कुल, वरना फिर आपकी ब्रेड जो है वो बहुत गीली गीली हो जाएगी। बिल्कुल इसका पानी सूख गया है, हमें इतना वेट करना है क्रीम डालने से पहले। तो अब हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। क्रीम आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। ज़्यादा डालना है अगर आपको तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डालना है कम डालें, ये आपके ऊपर है। वैसे सना, हमने चिकन कितना लिया था? 1 किलो? मैंने 1 किलो चिकन लिया है। 1 किलो में मैंने ना बस ये 3 टेबल स्पून क्रीम डाला है। अब इसके अंदर हम ये स्प्रिंग अनियन डाल देंगे साथ में इसके, और कोरिएंडर भी डाल देंगे इसी के साथ। बड़ा मजे का कलर आ गया अब इसके ऊपर ना। और अगर जिसको मशरूम नहीं पसंद वो पेपर्स डाल सकता है, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, उससे भी कलर्स आ जाते हैं। या आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, उससे अच्छा सा येलो सा कलर आ जाएगा। या फिर आप स्वीट कॉर्न, मटर भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगे चूल्हा बंद करने के बाद कि ये बहुत ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा और इसमें डबल क्रीम डाल सकते हैं। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं एंड में, आपकी मर्जी है। आपको अगर और रिच करना है तो आप बटर डाल दें इसके अंदर। जितनी कैलोरीज आप बढ़ाना चाहते हैं और आप उतनी बढ़ा सकते हैं और टेस्ट कैलोरीज में ही होता है। हाँ, 5 मिनट हो गए, हम इसको निकाल लेते हैं ब्रेड को। अब देखिए ब्रेड पे थोड़ा कलर आ गया है और हमारी चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये ब्रेड निकाल ली थी उससे से हमने ओवन से, लेकिन अगर आप ये देखें तो अभी चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो लग रही है, क्योंकि जब आप चूल्हा बंद करते हैं तो अक्सर चिकन थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो मैं उसमें बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा सा क्रीम डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा, कि थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। अब देखें इसका बिल्कुल फ़ौरन ही वो मॉइस्ट हो गई, क्योंकि जब कुकिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है जी, उसके बाद अगर आप क्रीम डालेंगे तो चिकन उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। हाँ। लेकिन अगर आप पकाते हुए ही डालते हैं तो उस वक्त कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है और क्रीम फटाफट ही ड्राई होना शुरू होता है। जी। तो बस उसको थोड़ा सा उसको कलर देने के लिए या मॉइस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा क्रीम डाला है। अब हम इसको इसमें फिल कर देंगे। चिकन को हम पूरा ब्रेड में फिल कर देंगे। अच्छा, आप इसको धुआं भी लगा सकते हैं। तो कुछ लोग धुआं भी लगाते हैं। आप इसमें कीमा भी डाल सकते हैं, आप मीट का भी बना सकते हैं। और जो वेजिटेरियन हो वो पनीर डाल लें और हाँ, या बिल्कुल।
पनीर का बहुत बहुत अच्छा बनता है। ये तो अभी पके बगैर ही मुझे लग रहा है पके, बस हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा कलर देना है। हाँ। तो ये अभी से ही बहुत मजे का लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल रेडी है, खाने वाला हो गया है। लेकिन अब हमें इसमें हमने इसको और हैवी करना है हमने, तो हम थोड़ा और चीज़ डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद आपको कम से कम 1 घंटे के लिए ट्रेडमिल पे चढ़ना लाजमी है, क्योंकि अभी हमें लग रहा था कि अभी कम है कैलोरीज, तो हम थोड़ी और कैलोरीज और डालेंगे बीच में। जी। हमारा गुजारा नहीं होता थोड़ी कैलोरीज के साथ, क्योंकि रोज़ों के बाद हमारी कैलोरीज बहुत कम हुई है ना, तो हम उसको बढ़ा रहे हैं, अब वापस उस पे लेकर जा रहे हैं। और अगर हम रमज़ान रेसिपीज़ में जाएं तो ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली होती है, क्योंकि जब रमज़ान में आपकी एनर्जी इतनी लो हुई होती है, आप हैवी खाने बना नहीं सकते, तो अगर हम इस तरह के डिशेस बना लें तो खाई भी जाएंगी मज़े से और आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और अब मेरा ये होने लगा है कि मैं कोशिश करती हूँ वो डिशेज हो जो मेरे बच्चे भी बना लें, क्योंकि अब होता है, अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी दिल करता है, तो उनको कैसे कुकिंग की तरफ लेके जाया जाए जी। क्योंकि जो हमारे देसी मीठे हैं वो इतने लंबे हैं कि बच्चे बोर हो जाते हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम इसको कितनी देर के लिए रखेंगे? अब बस चीज मेल्ट होने के लिए, तो अराउंड 5 to 7 मिनट। हाँ, 10 मिनट भी लग सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसको आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास है एयर फ्राई इतना बड़ा जिसमें आ जाता है, तो आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं और वो और क्विक बनेगा, ओवन से क्विक एयर फ्राई में बनता है ये। ठीक है। अब बस इस पे हम नजर रखेंगे, जैसे ही हमारी चीज मेल्ट हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। सना, अब तो मुझे आगे ये बहुत ही मज़े के इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रही हैं, मुझे चॉकलेट नज़र आ रही है, मुझे बटर नज़र आ रहा है। अब बताएं कि अब आप क्या बनाने लगी हैं? अब मैं बनाने लगी हूँ ऑल टाइम बच्चों का फेवरेट कुकी डो, जो कोई भी बच्चा बना सकता है, बहुत इजी है और सिर्फ 15-20 मिनट में आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार। और ये टेक अवे जो बच्चे मंगा रहे हैं उससे भी आप लोगों की जान छूटेगी, पैसे बचेंगे आपके ज़रूर, ये आपने ज़रूर देखना है। जी। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने 110 ग्राम बटर लिया है, सॉफ्ट बटर है, आप चाहें तो इसको और मेल्ट कर लें, ठीक है। फिर 130 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर ली है, ये डार्क ब्राउन शुगर है, आप लाइट ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन डार्क ब्राउन शुगर में क्योंकि मोलासेस ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा मज़ा देता है उसके अंदर। ये 150 ग्राम प्लेन फ्लावर है बिल्कुल, और 150 ग्राम मैंने मिल्क चॉकलेट ली है। इसमें डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं और डार्क मिल्क एंड वाइट चॉकलेट मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें 1 अंडा जाएगा। फिर ये है बेकिंग सोडा जो 1/4 टीस्पून है, बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, और उसी तरह सॉल्ट भी 1/2 टीस्पून, और वेनिला एक्सट्रैक्ट है 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके लिए हमें जो चाहिए वो 8 इंच का पैन चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 8 इंच के पैन में ये बनता है। और इसको हम इसमें एक बनाएंगे, सब मिक्स करते हैं अब और शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहले अब शुरू करते हैं। देखिए, मैंने भी बटर थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है क्योंकि वो इतना मेल्ट था नहीं, लेकिन अगर आप सॉफ्ट बटर भी लेंगे तो भी चलेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको मेल्ट करना ही है उसके लिए। यानी बच्चों को हमने बटरिंग कैसे करनी है? हाँ जी। अब सना ये बताएंगी बच्चों को बटरिंग कैसे करनी? मतलब एक दफ़ा आप खुद बना लें उनके सामने और फिर बस वो देख लेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। बिल्कुल। और इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये भी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही हैं कि जो 90% आपके घर में होते ही हैं। बिल्कुल। तो मैंने बटर डाला है और उसी के साथ मैं शुगर डाल रही हूँ। अच्छा, हमने सीक्वेंस यही रखना जी, है जो सीक्वेंस, हाँ, सीक्वेंस यही रखना है, आपने चेंज नहीं, और सब कुछ एक साथ नहीं मिक्स करना है, वरना आपका मिक्स ही नहीं होगा वो। और ओवर मिक्स भी नहीं करना है, क्योंकि कुकी डो का रूल यही है कि उसको ओवर मिक्स नहीं किया जाता है। देखिए, बस आपका ये बटर और शुगर मिक्स हो गया है, इसको और मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमने 10-15 सेकेंड इसको मिक्स हाँ, मैक्स में मैक्स 30 सेकेंड, उससे ज़्यादा ना मिक्स कीजिएगा, बस उसके लम्स निकल जाएं सारे। तो आपको वो चाहिए कि इसके लम्स निकल जाएं सब सारे आपके। अब इसमें हम एक अंडा डाल देंगे तोड़ के।
अच्छा, अंडा, जर्दी और सफेदी पूरा अंडा दोनों के डालना साथ? है और वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए अंडा। अगर आप फ्रिज में रखते हैं, कुछ लोग फ्रिज में अंडा रखते हैं, तो आपको रूम टेम्परेचर पे अंडा लेना पड़ेगा, क्योंकि बेकिंग का रूल है कभी भी ठंडा अंडा यूज़ ना करें उसके अंदर। इस कुकी डो का फ़ायदा ये है कि आप एडवांस में भी बना के रख सकते हैं, यानी कि आप इसको बना लें, 1-2 दिन पहले बना लें, फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ कर दें, फिर एंड टाइम पे इसको बस रखें और बना लें। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वक्त पे ही आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए अंडा भी इसमें मिक्स हो गया है, शुगर मिक्स हो गई है और बटर। अब हम इसके अंदर फ्लावर लेंगे। फ्लावर में पहले हम सब चीज़ डाल देंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट, और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर हम दोबारा से ये भी डाल देंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट। अच्छा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डालना क्यों जरूरी है? बेकिंग सोडा से जो है ना उसमें थोड़ा फ्लफी होता है, और बेकिंग पाउडर उसको जमने में, मतलब बाइंड होने में मदद करता है। अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। अब जब हम फ्लावर डालेंगे तो उसको विस्क से नहीं मिलाएंगे, उसको हम स्पून से मिलाएंगे, या आप स्पैचुला से मिलाएं, जिससे रूल ये है कि इसको ओवर बीट नहीं करना होता। बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिलाना है, जैसे आप केक मिलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है कि इसमें जितनी एयर होगी वो उतना अच्छा बनेगा आपका। अच्छा, बेकिंग भी एक आर्ट है, यानी हर कोई नहीं कर सकता। बेकिंग में ना सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए, और जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं उसकी जो पैमाइश लिखी है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डालनी है। आप बेकिंग में अपना दिमाग नहीं लड़ा सकते कि चले इसमें 5 ग्राम लिखा है, नहीं, अंदाजे नहीं। अगर उसमें 5 ग्राम लिखा है तो उसका मतलब वो 5 ग्राम ही है, डालना है जी। अगर आपने जैसे बेकिंग सोडा भी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है, और बेकिंग पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून। अब आप इसको आप उल्टा कर देना तो आप ये खा भी नहीं पाएंगे। तो जैसे है वैसे ही करना है। रेसिपी आपने इसी तरह फॉलो करेंगे, हाँ। तो सना की रेसिपी जैसी हाँ। मजेदार आप सी इसको कुकी डो बनेगी। जी, आप उसको डबल कर सकते हैं, मतलब आप उसको क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जगह, मतलब चीज़ों को जगह नहीं चेंज कर सकते। जो आपने लिखा है वही है इसके अंदर। अब देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि अभी ये मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये हो गया है मिक्स। आपको और ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर ये ओवर मिक्स होगा तो ये डोई बन जाएगा। अब हम इसमें चॉकलेट डाल देंगे। अच्छा, चॉकलेट सारी नहीं डालेंगे हम, अभी हम थोड़ी इसके गार्निश के लिए रखेंगे बाद में, जो ऊपर से डालेंगे। तो थोड़ी मैंने रख दी है, बाकी इसमें डाल दो, हम अपने पैन में डाल देंगे। इस तरह। हाँ। आपको जितना ज़्यादा बनाना है उतना बना सकते हैं। इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको फ्रिज में डाल सकते हैं 1-2 दिन पहले। अगर आपको कोई दावत है, आप 1-2 दिन पहले बना लें, तो बस फ्रिज से निकालें और इसको ओवन में डाल दें। कुकी डो आइसक्रीम के साथ तो बहुत मजे की लगती है। उसी के साथ ही हम सर्व करेंगे। जब हम सर्व करेंगे तो इसको, मतलब ये होता है कि ये गरम, एकदम गरम कुकी डो और एकदम ठंडी आइसक्रीम, बस इतनी गर्म होती है कि सम टाइम आपकी जुबान भी जल जाती जी। है। आप रेस्टोरेंट अगर आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन का पैन है, तो ये इसमें बहुत अच्छा बनता है। कास्ट आयरन के पैन में अगर आप वैसे ही होता जी है जी ना? जी, अगर आप कास्ट आयरन के पैन में बना रहे हैं तो वो फिर उसका मजा ही और होगा। लेकिन हम ऊपर से डाल देंगे इसके। और अगर ये एक दफा में खत्म नहीं होती है तो हम नहीं, इसको कुछ प्रीहीट भी कर सकते जी, हैं। इसको ऐसे जितना आपको खाना है ना, फिर उतना ही प्रीहीट कीजिएगा। हाँ जी। हर दफा पूरा नहीं। हाँ, फिर और ड्राई इसको हो जाएगा वरना। फ्रिज में ना रखिएगा, इसको बाहर ही, मतलब आपके 1 दिन 1.5 दिन आराम से रहता है बाहर। वैसे तो बचेगा नहीं है, लेकिन अगर बच जाए तो ये भी पता होना चाहिए जी, कि जी। हमने इसको नहीं, नहीं, ये रह reheat जाता है। कैसे करना है, यूज कैसे करना है। आप इसको बिल्कुल हल्के, मतलब
ओवन में रख के भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में बहुत अच्छा गर्म हो जाता है, लेकिन कम पे, क्योंकि आप वरना क्या होगा, क्योंकि इसको अगर ये मसला इसका बस ये होता है कुकी डो का कि ये बन जाता है, आप जितनी दफ़ा गर्म करते हैं ये ओवर कुक होता है और तो फिर ड्राई होना शुरू हो जाता है और बिस्किट बन जाता है, वो बिस्किट बन जाता है। तो हमें बिस्किट नहीं चाहिए, हमें कुकी डो चाहिए। तो कोशिश मेरी यही होती है, वैसे हमारे घर में भी कभी बचा नहीं है, एक आध दफ़ा बच भी जाता है तो वो हो ही जाता है ख़त्म इस तरह से। चलिए अब इसको हम ओवन में रखते हैं, सेम है 180 पे रखना है हमें, और सिर्फ 12 मिनट बाद हम देखेंगे कि कितना है। वैसे ये बन जाता है इतना, ये जितना इसका साइज़ है ये 12 मिनट में बन जाता है, क्योंकि हमें इसको बिस्किट नहीं बनाना, ना ही हमें केक बनाना है। डो है तो वो थोड़ा रनी ही रहता है ये। जितनी देर में गार्लिक ब्रेड चिकन टिक्का हो रहा है और कुकी डो हो रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे दूर से कुछ बड़ी ही कलरफुल सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आपके सिटिंग रूम में आया जाए और देखें कि ये ऐसी कौन सी खूबसूरत चीज़ें जो मुझे नॉर्मल ऐसे घरों में नज़र नहीं आती। तो मुझे बताएंगी कि क्या है और कहाँ से लिए हैं आपने? ये लिए तो कहीं से नहीं है, ये क्रोएशिया है जो मैं खुद बनाती हूँ। मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत सालों से बना रही हूँ, मतलब बचपन से ही मुझे शौक है, मैंने बचपन से सीखा है मैंने। और अब जाके इसको मैंने एक नया वो दिया है यहाँ आके कि देखा कि ब्लैंकेट्स बना सकते हैं। मैं हर चीज़ ही बना लेती हूँ, कपड़े बनाती हूँ, मतलब कार्डिगन्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, लेकिन ब्लैंकेट मेरा मतलब मुझे बहुत शौक है ब्लैंकेट्स पर। ये अफ़गान है, थ्रो बनाया था मैंने, सिंगल बेड का है ये। अब इसमें अलग अलग टाँके यूज़ किए गए हैं, जैसे ये जो है वो डबल क्रोएशिया है, लेकिन उसको मैंने ऊपर से किया है। ये सिंगल है, लेकिन ये एक टाँके में आता है। ये पॉपकॉर्न स्टिच है इसके अंदर, फिर इसके अंदर ये लैडर जैसी बनी हुई है, ये डायमंड शेप है पूरा, फिर लैडर है इसके अंदर, और ये हार्ट बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत, और कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है, लाइक जैसे आपके जो जैसे मूड स्विंग्स जाते हैं ना, अप से लो डाउन, और सब इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। और माशाल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत है, हर कलर इसके आप कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे करती हैं। अब इसमें क्या है कि ये सारे जो स्क्वायर्स हैं वो अलग अलग बना के मैंने एक साथ जोड़े, तो हर स्क्वायर में डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ की गई है। तो इसमें है 20 स्क्वायर्स हैं, तो हर पूरे 20 स्क्वायर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट हाँ डिफरेंट डिज़ाइन है। किसी में मैंने ये जो डिज़ाइन है इसकी, ये शेल्स बनाए हैं, अगर आप देखें इसमें शेल्स दिख रहे हैं। फिर इसके अंदर जो है ये ऐसे हाथ लगाएं तो पॉपकॉर्न स्टिच है इसकी। फिर ये सिंपल डबल क्रोशेट है, फिर ये भी पॉपकॉर्न है। ये बबल स्टिच है जो बहुत ज़्यादा, ये बच्चों के अक्सर बच्चों के जो ब्लैंकेट्स होते हैं, क्योंकि ये सेंसरी ब्लैंकेट्स होते हैं ना, तो ये मैंने बहुत बनाए हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के बच्चों को मैंने ये बना के दिए हैं। तो ये अलग अलग बनाए, लेकिन ये मेरा बिल्कुल पैशन है जैसे एक तरह से बिल्कुल। और मैं चाह रही हूँ कि आगे जो आ रही है जनरेशन वो भी लें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है और ये हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। और अगर आप जैसे आप मूड आपका बहुत डाउन है, क्योंकि कलर्स हैं, कलर्स जो है ना वो आपको बहुत खुश करते हैं। और अगर आपको ऑर्थराइटिस है उसके लिए बेहतरीन, अगर हाथ का ऑर्थराइटिस है आपको, तो क्योंकि ये मुस्तकिल आपकी एक एक्सरसाइज हो रही है तो वो बहुत काम आता है। और आपके माइंड को बहुत, मतलब आपको लगता है कि कुछ और ना करके आप ये करते हैं तो आपके माइंड को बहुत वो रिफ्रेश करता है वो इस तरह से। ये धागे मैंने क्या किया है कि ये हर धागा अलग है, मतलब मैंने चेंज किए, मुस्तकिल धागे चेंज हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये मेरे पास, मतलब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे तो वो बच गए थे धागे, तो मैंने कहा अब उनका क्या किया जाए, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं और उनमें हर एक में धागा तो बचता ही बचता है, तो अब उसका क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि ये बनाएं, क्योंकि ये मेरे पुराना एक प्रोजेक्ट था, उसके धागे बचे तो मैंने ये बना लिया। थोड़े से वो सनफ्लावर, ये वही है सनफ्लावर, इसको कहते ही स्टार बस्ट है, ये स्टार बस्ट वो है डिज़ाइन है इसकी। तो ये जो है ये मेरी बेटी का GCSE का गिफ्ट है, तो उसने मुझे कहा था कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने उसको बना के दिया। तो इसमें हर कलर डिफरेंट है, हर स्क्वायर डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही है, हर मोटिव को अलग अलग बनाया जाता है और फिर एक साथ लाके जोड़ा जाता है उसके अंदर। अब जैसे मैंने ये बैग्स बनाए हैं काफ़ी सारे, तो एक ये स्टाइल है, ये दूसरा स्टाइल है, मैंने इसमें वो भी लगाई है
लाइनिंग भी लगाइए ताकि ये और मजबूत हो जाए, क्योंकि खाली होता है तो अक्सर, क्योंकि ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े इसमें होल्स हैं, तो वो फिर निकलने का डर होता है। लेकिन डिपेंड करता है, कुछ में ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको बिल्कुल भी। अब एक ये डिज़ाइन है, अब इसमें बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी आपको कोई भी लाइनिंग लगाने की। तो एक ये बनाया है, ये मैंने टी शर्ट यार्न होता है एक आता है, उससे बनाया है। अच्छा, तो ये पूरा एक वो बना है, इसमें बिल्कुल आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी लाइनिंग की, और ये हैवी भी लगता है काफ़ी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये बैग, और बिल्कुल लाइट वेट से, और आप इसको यूज़ करें, आपने अपनी रोज़मर्रा, आपने कॉलेज जाना है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आप इसके अंदर अपनी बुक्स डाल के वो ये मेरी बेटी का बैग है, तो जब वो अपने फ्रेंड्स में जाती है तो अक्सर यही लेके जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसलिए बनाया भी ब्लैक एंड व्हाइट है कि हर एक पे अच्छा लगता है। बिल्कुल, मुझे मतलब मेरा इतना शौक है कि मैंने इसमें पूरा अपना वार्डरोब बनाया है, मतलब कार्डिगन्स बनाए हैं, स्वेटर्स बनाए हैं, शॉल्स हैं, और मेरा ये फेवरेट है। मैं गिफ्ट में यही कोशिश करती हूँ कि गिफ्टिंग, क्योंकि लोगों को हाथ की बनी हुई चीज़ों का बहुत शौक होता है। बल्कि आजकल जो हम हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं, उसमें देखते रहेंगे कि क्या क्या बन रहा है, लेकिन अगर आप ये खुद बनाएं तो ये इस तरह की माशाल्लाह इतनी खूबसूरत चीज़ें बन जाती हैं। और सना, आप बच्चों को सिखाती हैं? हाँ, बिल्कुल। अब की जनरेशन को भी शौक है जी, और खासकर शौक वो कैसे होता है जब चीज़ें देखते हैं बच्चे कि हाँ अच्छा ये बनता है, और हाथ का जब बनता है तो वो जब उनके जब वो खुद क्रिएट करते हैं ना, तो उनको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम कर सकते हैं। और जो बच्चे डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहते हैं, जिनको हैंड स्टडी की एक्सरसाइजेस चाहिए, तो उसमें कुरेशिया जो है ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। जैसे आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, आप डेंटिस्ट्री में जाना चाहते हैं, या आप और कोई स्किल, आर्ट, किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, तो हैंड स्टडी के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। सना के पास आए, सना आपको क्लासेस भी देंगी और आपको प्रॉपर्ली सिखाएंगी कि इसको पकड़ना हमने कैसे है, और डिफरेंट टाइप के स्टिचेस भी आपको सिखाएंगी। और ये ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब, क्योंकि बच्चों के जो दिमाग होते हैं ना वो स्पंज होते हैं, वो जितनी जल्दी इसको पिक करते हैं ना, वो शायद हम भी ना कर पाए, लेकिन बच्चों के दिमाग बहुत बिल्कुल स्पंज होते हैं, वो इतनी जल्दी पिक करते हैं। और जब वो बनाने लगते हैं तो उनके हाथ, माइंड और हैंड का, वही मैं बता रही हूँ कि माइंड और हैंड का कॉम्बिनेशन है सारा, वो इतनी तेजी से पिक करते हैं, और वो इतने खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जब रंगों से आप खेलते हैं ना, कलर से, क्योंकि ये पूरा कलरफुल है, जब आप कलर से खेलते हैं ना, वो एक आपको, जैसे आप पेंटिंग करें तो वो कलर्स, जितना भी कलर से आप खेलते हैं आपका मूड ही अलग हो जाता है। और ये एक आर्ट है, और जो बच्चे ड्यूक ऑफ एडिनबरा में जो हमारे ये कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी एक्टिविटी एक अपनी ऐड ऑन करनी होती है और दिखानी होती है, उसके लिए भी ये बहुत एक अच्छी मिसाल है, आप सना से सीख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब ये हमारा कुकी डो हो गया है, मैंने इसको 12 मिनट पे रखा था। अगर आप अब इसे देखें, अगर मैं इसे दिखाऊं तो देखें ये ऐसे जिगल कर रहा है, और इसको जिगल ही करना है, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बिस्किट बन जाएगा। और हमने इसको बिस्किट नहीं बनाना, हमने इसको कुकी डो बनाना है। चलिए अब चिकन भी देख लेते हैं हम अपने साथ में कि कैसी चल रही है। देखिए चिकन भी हो गई है, कितना प्यारा कलर आया है इसके अंदर। मजे की चीजें लग रही हैं ना सब, के मेरा दिल कर रहा है कि बस फटाफट कैमरा बंद हो और हम खाने को लग जाएं। बिल्कुल। तो आपने इतना प्यारा इसकी प्रेजेंटेशन, और ये जो आपका स्नैक एक प्लेटर है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये आइडियाज़ आप लोग इनसे ले सकते हैं कि कितने अच्छे से आपने एक स्नैक प्लेटर भी रेडी करना है, और साथ में हमारी जो चिकन ब्रेड है ये भी रेडी हो गई। वो अब इफ्तार के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। और साथ में कुकी डो को कोशिश करेंगे जैसे ही गरम निकलता है ना, जितनी जल्दी आप उसको सर्व करें उतना अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि ये जो कुकी डो है वो जितनी देर रह रहा है वो बन ही रहा है, वो अंदर हो रहा है वो, तो आप उसका ये है कि जैसे ही निकलता है आप फौरन लगा दें। ये जो इसका कुकी है जो वो जमना नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप तो कच्चा खा रहे हैं, लेकिन कच्चा होता नहीं है बिल्कुल भी, वो बहुत अच्छी तरह से 12 मिनट में बहुत अच्छा पक जाता है। और आपका वो होना चाहिए उसके अंदर कि ना एक थोड़ा सा ना उसका जो मैदा है वो होना चाहिए कि बह रहा है, वो आपका इस तरह से होना चाहिए आपको। चलो हम सर्व करते हैं, पहले तो कुकी डो ही सर्व करते हैं, ताकि देखें कैसा
ये देखें, ये जमा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, इसको ऐसे ही चाहिए हमें। आपको ऊपर भी लग रहा होगा कि जो वो है चॉकलेट है वो मेल्ट नहीं हुई है, लेकिन वो मेल्ट हो चुकी है जी। यानी कि कहते हैं कि कुकी डो जो है वो एक करामाती डिश है कि जिसके ऊपर से कुछ और नजर आता है लेकिन अंदर से कुछ और होता है। अब देखें कितना नरम है, लेकिन और इसको नरम ही रखना है, हमने सख्त नहीं करना इसको। और ये विदाउट आइसक्रीम तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला इसका। यानी और कैलोरीज आपने जितनी रोजा रख के कैलोरीज लूज की है ना, आपने वो बढ़ानी है। बट दीज थिंग्स आर वन ऑफ जी। हम रोज तो ये नहीं खाते, तो कभी कभी आप कैलोरीज चीट डे, जो आपके चीट डेज होते हैं ना, उनमें आप या तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, आप सिर्फ कुकी डो बना लें, उस दिन दाल चावल बना लें, ताकि बच्चों को लगेगा अरे दाल चावल बने, और फिर कुकी डो से उनको इंटाइस कर लें। बिल्कुल, तो वो खुश हो जाएंगे कि चले अच्छा चले कुकी डो मिल गया हमको। आप ट्राई करके बताएं कि कैसा है। पहले ये, फिर हम कहते हैं ना, पहले आप आंखों से देखते हैं, फिर आप उसको थोड़ा सा आप स्मेल खुशबू लेते हैं और फिर आप उसको खाते हैं। क्योंकि आंखों को पहले बेहतर लगना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही मजे का है। बस अब आप तो हटा लें कैमरा ताकि मैं ये खा लूं और कोई मुझे देखे ना कैलोरीज खाते हुए। अब वो भी ट्राई कर लें आप, साथ में एक थोड़ी सी ब्रेड भी, ताकि दोनों का मजा आप एक साथ लें और फिर मुझे बताएं कैसी थी ये। अच्छा, आपने जिस तरह मेरे सामने इसको बनाया, मेरा इसको बनते बनते ही ना बस मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि इसको मैं अच्छी बात है फटाफट खा लूं कि ये अच्छी सी मजे की चीज जो है ना ये बनती है। क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि आप जितनी गर्म इसको सर्व करेंगे उतना ही मजा आएगा उसका, कि आपका धुआं निकल रहा हो। बिल्कुल, और वाकई धुएं निकल रहे हैं जी, और मेरे मुंह से भी धुएं निकल रहे हैं। वेरी नाइस सना, बहुत मजे की है। और इसको मैं तो घर जाके पहली फुर्सत में ट्राई करने वाली हूँ, और आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल।